गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लगाने जा रहा हूँ जो मॉक आया है कल 24 अगस्त को RWA का। UPSI 2025 के लिए हम लोग अरे शुरू भी हो गया। ठीक है, करते हैं शुरू। मॉक को देखते हैं, मैथ करेंगे पहले। एक व्यक्ति का आरंभिक वेतन 5200 रुपये प्रति माह है। यह ज्ञात है कि वह प्रति माह 320 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा। 10वें माह का वेतन ज्ञात करिए। एक व्यक्ति, उसका जो स्टार्टिंग है कितना है, 5200 रुपये प्रति माह। यह ज्ञात है कि प्रति माह 320 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा। 10वें माह में उसका वेतन क्या है भाई? 5200 रुपये है इसका पेमेंट, ठीक है। और हर महीने 320 बढ़ जाते हैं। और 10वें माह में, अगर 10वें माह में जो वेतन आएगा कितना आएगा? जैसे दूसरे माह में आएगा तो पहले में 52 आएगा, दूसरे में आएगा 320 बढ़ के, यानी एक बढ़ेगा। तो 10वें में 9 बढ़ेगा, तो 320 गुणा 9, 2 9 18, 9 3 27 और 1 28, 2880 रुपये बढ़ के आएगा। 5 3 8 1 9, 9080 है क्या? 5200, 0 2 9 18, 1 9 3 27 और 1 28। अच्छा, 9 2 18, 9 3 27 28, 5200, 8 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 80 इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 9 3 4 16 80। बाद में कर लेंगे इसको। 20 वस्तुओं की लागत कीमत X वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है। 20 वस्तुओं का जो CP है, खरीद का मूल्य है, वो X वस्तुओं के SP के बराबर है, ठीक है। यदि लाभ 25% है, 25% की फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4, ठीक है। यानी 4 अगर CP है, 4 अगर CP है तो 1 है प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5। X का मान ज्ञात करना है, तो 20 गुणा 4 लिख दो बराबर X गुणा 5 लिख दो। 5 चौक 20, X चौक 16, 4 चौक 16। तीन संख्याएं 3 4 9 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त कितना है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। LCM 1800 है और 3 4 9 के अनुपात में है, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 9 है सबसे बड़ा रेशियो में, तो हम लोग क्या करेंगे? 9 का देखेंगे किस किस में भाग जा रहा है। 200 में नहीं जा रहा है, 4 5 9 इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, यही उत्तर होगा। 78 104 117 169 सेंटीमीटर लंबाई की धातु की 4 सलाखें हैं। इतने इतने की लंबाई की 4 धातु की 4 सलाखें हैं। उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है। अच्छा, हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए। अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? अच्छा, तो वही देखो, हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आएगा। 78 1 4 13 सिक्के 78, 13 अट्ठे 104, 13 9 117, 13 13 169, 13 आ गया HCF, ठीक है। अब इसमें क्या है? अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं ये पूछा है, तो हम सब में भाग लगा देंगे। 78/13 कितना है? 6, ठीक है। प्लस 13 अट्ठे 104, प्लस 13 9 117, प्लस 13 13 13 9 22, 22 8 30, 6 36। 1850 और 2050 के बीच कितने अधिवर्ष हैं? लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन 1850 एंड 2050। देखो, 1850 और 2050 के बीच पूछे कितने लीप ईयर हैं।
ठीक है, 1850 और 2050 के बीच में। लीप ईयर आता है 4 साल में एक बार। 50 से 52 हुआ, ठीक है, 52। ये कितना हुआ, 48। अरे ऐसे ही कर लो ना। टोटल साल कितनी है, इनके बीच में कितने साल हैं, 200। 199 आएगी इसके बीच में, ठीक है। बीच का पूछा तो 199 आ गया। कितने लीप ईयर है, लीप ईयर है, 4 दिया, 4 चौक 16, 3 19, 4 8 32, 4 9 36, 49, 52, 49 क्या, 1850 2050 के बीच 199 साल है, ठीक है। तो 50 51 52, 51 52 आ गया, 48 चलो मार्क फ्लो रिव्यू कर लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको। दी गई तालिका परिवारों की संख्या उनके बच्चों की संख्या को दर्शाती है। कितने परिवारों में एक से अधिक बच्चे हैं, कितने परिवारों में एक से अधिक बच्चे हैं। तो कोई बच्चा नहीं है 15,000 में, 15,000 परिवारों में कोई बच्चा नहीं है, बिल्कुल एक बच्चा है सिर्फ, इतने से कोई मतलब नहीं। एक या उससे अधिक बच्चे, कितने परिवार में एक से अधिक बच्चे हैं। तो इसमें देखो एक से, एक है हो सकता है या अधिक बच्चे भी हो सकते हैं, 45,000। दो बच्चे हैं, 15,000। दो तो एक से अधिक ही है ना, दो या अधिक बच्चे, 20,000। अच्छा, दो इसमें भी आ रहा है, दो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। दो बच्चे तो 15,000 हैं, दो या अधिक बच्चे हैं 20,000, यानी अधिक बच्चे हो गए 5,000। एक या अधिक बच्चे 45,000। अच्छा, एक या अधिक बच्चे हो गए 45,000 और दो या अधिक बच्चे हो गए 20,000। कितने परिवारों में एक से अधिक बच्चे हैं, एक से अधिक, बिल्कुल बिल्कुल 2,000। दो बच्चे हो गए 15,000, दो या दो से अधिक 20,000, यानी दो से अधिक है सिर्फ 5,000। और एक या एक से अधिक पूछा है, तो एक या एक से अधिक जैसे 45,000 है, ठीक है। और एक से अधिक कितने हैं, एक से अधिक है 20,000, यानी 15,000 ये और 5,000 वो, 20,000। 20,000 माइनस कर देंगे 25,000 तो आ गया। यदि 7,000 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है, पी का हिस्सा क्यू तथा आर के हिस्से का 2/5 है। पी का हिस्सा है ना, और क्यू प्लस आर का 2/5 है। क्यू का हिस्सा पी आर के हिस्से का 3/7 है। क्यू का हिस्सा है वो पी और क्यू का, पी और आर का 3/7 है, ठीक है। तो आर का हिस्सा क्या है, अब देखो, पी क्यू आर हो रहा है, ये पी क्यू आर हो रहा है, ठीक है। ये 2 5 7 है, ये 3 7 10 है, होना तो बराबर ही चाहिए ना। तो ये 2 5 7 है, ये 3 7 10 है। 10 है ना, तो 10 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे इसमें, इसमें 7 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो ये 20/50 70 हो गया, 7 21/7 7 49, ये भी 70 हो गया, ठीक है। यानी पी क्यू आर टोटल हो गया 70, और 70 की वैल्यू दे रखी है 7,000 रुपये, 70,000 रुपये, तो एक की वैल्यू 1,000 रुपये आ गई। आर का हिस्सा पूछा है, तो इसमें पी कितना आ गया 20, क्यू कितना आ गया 21, 20 से 20 40 41 हो गए, 40 30 70 29 की वैल्यू पूछी है, तो 29,000 आ जाएगा सीधे सीधे। चौथी संख्याओं का औसत 53 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक एल को घटा देते हैं तो औसत 35 हो जाता है। चौथी संख्याओं का औसत 53 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एल को घटा देते हैं तो औसत 53 और 35 हो जाता है। तो भाई प्रत्येक संख्या में से घटा रहे हैं एल, और औसत हो जा रहा है कम, कितना, 35 9 19, 19 कम हो जा रहा है, ठीक है। तो एल का मान भी 19 ही होगा। एक व्यक्ति
अपनी पत्नी से 6 साल बड़ा है। पत्नी की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी है। बेटी की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। व्यक्ति की आयु अपनी बेटी के समय क्या थी? देखो, एक व्यक्ति है, अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है। पत्नी की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी है। हस्बैंड, वाइफ और डॉटर। बेटी की वर्तमान आयु 9 साल और पत्नी की आयु बेटी की आयु 3 गुनी 27 और पति की आयु है 6 वर्ष बड़ा, 7 और 6 13, 33 साल का है। व्यक्ति की आयु अपनी बेटी के जन्म के समय क्या थी? तो व्यक्ति की आयु 9 साल पहले क्या थी? 34, 24, 9 25, 0.9, 0.09, 0.009, 0. अच्छा, गुणा 10 है इतना। 0.9 और 0. इतना हो जाए 0.99, 999, 9999। अच्छा, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 1 5। ये जुड़ के भाई पूरा 9 9 9 9 9 आ जाएगा पॉइंट में। गुणा होना है, कितने जीरो हैं? 2 2 4 2 6, 3 और 3 6। अब गुणा होगा 10 की पावर 6 से, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये हट जाएगा, इतना ही उत्तर आ जाएगा। 6 बार आना चाहिए ये। 3 और 3 6। ई बराबर वाई का x%। बी बराबर एक्स का y%, तो निम्नलिखित क्या सही है? ए बी से छोटा है, बी ए से छोटा है। अच्छा, ए बराबर वाई का x%, बी बराबर एक्स का y%, बराबर है तो दोनों आपस में। छोटा है बड़ा है, ए बीच के संबंध में से कोई नहीं। एक लड़का 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तथा एक पुल को 9 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ दौड़ रहा है, ठीक है, और 9 मिनट में पुल को पार कर रहा है। मीटर में पुल दे रखा है, तो भाई कर देंगे 5/18 गुणा 9/60 सेकंड में चेंज कर दिया। 9 गुणा 60, 9 दूनी 18, 30, 25 पंजे 125 दिया, 375। एक चूहा पूल की ओर 20 मिनट तक भागता है। एक चूहा पूल की ओर 20 मिनट तक भागता है। 20 मिनट तक? अच्छा, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 10 मिनट तक भागता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 9 मिनट तक भागता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 मिनट तक भागता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, 12 मिनट तक भागता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है, 6 मिनट तक भागता है। अब चूहे का मुंह किस दिशा में होगा? चूहे का मुंह उत्तर दिशा में होगा। 15 20 15 10 तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट है। 20 और 10 30 माइनस 20 202, 28% हो गई 20 और 10 की, प्लस 15 माइनस 28 गुणा 15/100। 8 5 13 43 माइनस 15 8 120, 15 दूनी 30, 30 और 12 42, 4.2, ठीक है। कितना हो गया? 43 में से 4 गए तो 39, 39 में से 0.20 गए तो 38.8। A/B/C 2/3/4 है। A/B, B/C, C/A क्या होगा? ABC 2/3/4, ABC कितना? 2/3/4 है। A/B 2/3, B/C 3/4, C/A 4/2। ये बेटा क्या होगा भाई? भाग भी लगा सकते हैं, लेकिन निकाल दो। एलसीएम 4 3 12,
3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 9, 2 छिक्के 12, 4 छिक्के 24, 8 9 24। एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस घड़ी को 20% मूल्य कम पर खरीदता और 60 रुपये कम में बेचता तो 30% का लाभ होता। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? कोई 100 रुपये में चीज़ खरीदी है, ठीक है, 30% के लाभ पे बेच दे रहा है। यदि वह 20% कम में खरीदता और 60 में बेचता तो 30% का लाभ होता। 8 या इसमें 30% का लाभ होता। 8 से 24, 24 बढ़ जाएंगे, 104 हो जाएगा, ठीक है। कितना है? 26। लेकिन ये कह रहा है कितने कम में खरीदता? 60 कम में खरीदता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? पॉइंट में आ रहा है ना, 60/26 गुणा 100। 26 दूनी 52, ठीक है, 8 6 × 18, 26 × 78, 23 ये 11 होगा। P + Q - S। अच्छा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? P + Q, A B का भाई है। P + Q, P भाई है Q का। -S, A B की पत्नी है। ये पत्नी है कौन की? S की। +R, A B का भाई है। ये भाई है किसका? R का। गुणा L, ये पुत्र है किसका? A B का पुत्र है, L का पुत्र है। डिवाइड बाई M, A B का पति है। ये पति देव में किसके? B के। B मतलब M के, ठीक है। तो कथन कौन सा सही है? P S की पत्नी का भाई है। P S की पत्नी का भाई है, पहला ही सही है भाई। एक तालाब को पूर्णतः भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन तालाब का जलस्तर दोगुना होता है तो तालाब का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चन क्या हम उल्टा करते हैं भाई। एक तालाब फुल भरने में कितना टाइम ले रहा है? 40 दिन ले रहा है, ठीक है। और एक दिन में डबल हो जाता है, तो इससे पहले कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। 1/4 पूछा है, तो एक 20 कब होगा? 40 दिन में। अच्छा अच्छा, तो एक दिन में ना, जैसे 39वें दिन क्या होगा? ये इसका 1/2 होगा, तो डबल हो जाना है एक दिन में भाई। 40वें दिन एक दिन में डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 38वें दिन में क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। एक स्टीमर अनप्रवाह एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है, जबकि वह 7.5 घंटे में वापस आता है। और यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है तो स्थिर स्टीमर में की गति का ऊर्ध्वगामी स्टीमर की गति से क्या अनुपात है? एक स्टीमर अनप्रवाह एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है। अनप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम। भाई डाउन स्ट्रीम हुआ ये, ठीक है। ये वो स्पीड और ये हो गया टाइम बराबर की दूरी। जब ये 7.5 घंटे में वापस आता है, ये धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी वाई की दर 6, यानी x + 6 गुणा 6 इतनी दूरी है। और वापस आता है कितनी देर में? 7.5 घंटे में। तो वापस का क्या हो जाएगा? x - 6 गुणा 7 दूनी 14, 15/2। 2 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। कर दो। 2x + 12, 2x + 12 बराबर 5x - 5 × 30, इसका और कर दो 4x 12 दूनी 24, तो हो गया x बराबर 6। x बराबर आ गया 6। बोट की आ गई, ठीक है, स्टीमर की आ गई। स्थिर जल में स्टीमर की गति का ऊर्ध्व प्रवाह स्टीमर में वाटर अपस्ट्रीम गति से क्या अनुपात है? x 30 24 54 हो गया ये।
प्लस हो जाएगा इधर आके। तो ये पूछा है एक्स, यानी 54 का रेशियो पूछा है किससे, अब स्ट्रीम से। अब स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा 6, 48 6 54, 6 नाम 54, 6 8 48, 9:8। ए की दक्षता बी की तुलना में 30% कम है। ए की दक्षता बी की तुलना में 30% कम है। ए की दक्षता बी की तुलना में 30% कम है। ठीक है, ये कैपेसिटी की बात हो रही है। यदि वे एक साथ काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 गुणा 10 7 ये हो गए टोटल वर्क। उसी कार्य को 70% ये अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ये पूछा जो इसका 70% है ना, यानी 7/10। ये कितने दिनों में पूरा करेगा, 7 का दे दो भाग 70, 34 दिन में पूरा कर लेगा भाई। 10,000 रुपये की एक राशि को साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज की दर 20% है। यदि 4,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, तो राशि को कितने महीने के लिए निवेश किया गया है। 10,000 रुपये की राशि है भाई, ठीक है। 20% है इसका रेट, और ब्याज हुआ है 4,000 रुपये प्राप्त। तो टाइम पूछा है, टाइम कितना है, होता कितना है, 100 पर 1% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो टाइम होगा, ठीक है। तो 2 जीरो को हटा दो, 1 जीरो को हटा दो, और 2, यानी 2 साल। 2 साल 12 दूनी 24 महीने। एक परीक्षा में 45% छात्र फिजिक्स में और 40% रसायन में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। 35% दोनों में तो उत्तीर्ण हुए। तो विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए, ठीक है। दोनों में कितने हैं, 35%, दोनों में फेल है। फिजिक्स में कितने, 45, तो 45 में से 35 हटा देंगे कितने, 10। और 40% रसायन विज्ञान में, 40 में से 35 गए तो कितने, 5। 35 5 40 हो गए 50, यानी 50% फेल हो गए, 50% पास हो गए। एक रकम पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 है। 2 वर्ष का CI है 205। उसी रकम पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज 200 है, ठीक है। तो SI तो भाई सेम रहता है, ठीक है। SI 2 साल का 200 है, तो 100 हो जाएगा। जो CI है वो क्या है, पहले वर्ष तो इतना ही रहेगा, अगले वर्ष है 105। तो पूछा है रकम ज्ञात करनी है, तो 100 पे 105, यानी 5% का क्या लग रहा है, 5% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो वह रकम ज्ञात करिए। 100 का भी निकाल दो, 6/5, 2×6 = 120। अच्छा, तो ये भी किसी का 5% है, यानी x का 5% कितना है, 5% 1/20 बराबर 100। तो ये कितना, 2,000। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी में से प्रथम 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी कर रही है 60, अच्छा, मतलब औसत चाल निकालनी है, 80 है टोटल। भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस है 80। तो पहली जो 60 किलोमीटर की दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये टाइम आ गया। और शेष दूरी कितनी बची, 20, ये 20 की से चल रही है, ठीक है। तो हो गया 3/2 + 1, तो 2, 5/2 हो गया, 5/2, 16 दूनी 32। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, दूसरे विकर्ण की क्या दी है। और जो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला था 1/2D1D2 होता है। 1/2D1D2, 1/2
D1 कितना है? 14। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। उत्तर एरिया है 252। 14 एकम 14, 14 11, 14 अट्ठे 112, 18 दूनी 36। एक गोले का आयतन उसके सतह के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जगह है। अच्छा, जो वॉल्यूम है ना, वो उसकी सतह के बराबर है, TSA के बराबर होगी क्या? तो वॉल्यूम होता है गोले का 4/3 πr³ TSA होता है 4πr²। R बराबर आ गया 3। इसका मान ज्ञात करना है भाई। 1/7 डिवाइड बाई 1/3। ऊपर से कर लेते हैं। 5 3 15 16/3 प्लस 3/5 16 3 19/5। ठीक है। 19/5 में गया 18/5 का, तो हो गया 19/8। ऊपर आ गया कितना? 19/8। 7 एकम 7 8/7 डिवाइड बाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। हो गया ये 3/7। 3/7 प्लस 5/7 हो गया 8/7। 8/7 डिवाइड बाई 8/7 हो गया 1। 19/8 आ गया उत्तर। संख्या 5 P को Q के परिणाम और 3 के शेषफल के साथ विभाजित कर दिया। द नंबर 5 डिवाइड्स P with, अच्छा, 5 डिवाइड्स P with a result of Q and a remainder of 3। 5 डिवाइड कर रहा है P को, ठीक है। कितना? 5Q + 3। द नंबर 5 डिवाइड्स Q with the result of 3 and remainder of 5। तो 5 Q बराबर क्या है? 5 डिवाइड कर रहा है 3 + 1। 5 × 15 = 16। 16 पंजे 80, 3 83। P बराबर 83। D, D और E शहर में समाचार पत्र। P की कुल दैनिक बिक्री। शहर A, C, D और E समाचार पत्र Q की तुलना में कितने % कमाए? शहर B, D और E में समाचार पत्र P की, P है ये वाला। B में निकालो 560, D में निकालो 750, 560 560 750 110 1200 1310 हो गया 1310। E 13 5 1860। 1860 है ये, ठीक है। A, C, D और E में Q की कुल बिक्री से कितना % कम है? A, Q निकालो भाई 450, 450 4 6 10 1000 1100 1100 11 6 1780 1780 17 6 2300 2400। ये पूछा इससे कितना कम है? इससे ये गया तो 4 बार नहीं जा रहा, 6 बार, 7 नहीं जा रहा, 2 बार ले लेते। 2 9 18, 2 3 6, 12 दूनी 24 120, ठीक है। कितना कम है ये? 7 27 कम है 120 से। 20 पंजे 100, 20 छिंगे 120, 27 पंजे 135/6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 पॉइंट कुछ कुछ, 22 पॉइंट कुछ कुछ। 2019-20 में सरकार द्वारा करों का संग्रह पाई चार्ट में उत्पाद शुल्क में केंद्रीयकरण, अच्छा, केंद्रीयकरण, केंद्रीय केंद्रीयकरण और विविध करों के केंद्रीयकरण का अंतर क्या था? उत्पाद शुल्क, अच्छा, उत्पाद शुल्क का कितना है? और क्या है? विविध कर, विविध फर्स्ट और थर्ड, यानी फर्स्ट 40 और थर्ड 120। 40 और 120 में कितना अंतर है? 80 का, ठीक है। अच्छा, भाग में आ जा रहा है, देख लो। 80 8 8 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8 2, 8 7 56 6। अच्छा, करोड़ का राजस्व है, ठीक है।
वित्तीय वर्ष 19-20 में सरकार द्वारा करों में, ठीक है, उत्पाद शुल्क करों केंद्रीय कोण का अंतर ज्ञात करना है। ये करोड़ों में राजस्व दे रखा है। 40, 80, 4 8 12 120, 240, 380, 460। यानी 460 की वैल्यू कितनी, 360। एक की वैल्यू आएगी 36/40। 80 की वैल्यू कितनी चाहिए, 36/40 करो भाई। 23 दूनी 40, 40 दूनी 80, 36 दूनी 72, 144, 1440 भाग 23 का। 23 7 161, 23 5 115, 23 6 138, 6 4 0 60, 23 दूनी 40, 23 73, 62.6 आ गया। माध्यिका ज्ञात करनी है भाई। तो माध्यिका जो अगर ज्ञात करेंगे तो हम पहले सबसे बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। सबसे पहले 1 2 2 3 4 5 6 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है क्या, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करनी है। 9 है यानी ओड है। जब ओड होगा तो क्या है हमारा, ओड होगा तो बीच वाली संख्या माध्यिका, 3 ये 3 ये, 1 1 4। माध्यिका मतलब बीच वाली जो संख्या है। एक बॉक्स में 4 काली गेंदें, 3 लाल गेंदें, 5 हरी गेंदें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी सतह से संबंधित है, जितना देखिए 11 165 109। 11 दोनों 11, 1 5 6 6 दोनों 11, 10 ना 2 8 10 11, ठीक है। 11 11 × 15 हो गया 165। 11 × 11, 11 9 19, 209। ऐसे होगा। एक में 7 15 से गुणा होगा, 14 × 15 210, 15 दाढ़ा 150, 15 चौक 60, ठीक है 210। 15 × 19 तो 14 दूनी 28, 280, 14 दूनी 28, 280 में से 14 गए तो कितने बचे, 76 नहीं हुए, 980 ना। 17 × 15, 12 × 15 180, ठीक है। 12 दाढ़े 12 दूनी 24, 240, 240 में से 12 गया 228। वह कौन सी संख्या है तो ग्रामीण ईमानदार प्रबंधकों को निरूपित करती है जो महिलाएं नहीं है। देखो, व्रत में प्रबंधकों को निरूपित करती है क्या, व्रत व्रत प्रबंधकों को निरूपित करता है, व्रत है ये, उन संख्या उस ग्रामीण ईमानदार प्रबंधकों को निरूपित करती है, ठीक है। वर्ग ईमानदारों को करती है, ये हो गया। आयत महिलाओं को करती है, आयत नहीं करेंगे। त्रिकोण ग्रामीण को करता है, ये 15 हो गया। 15 तो है नहीं, जो महिलाएं नहीं है ये, ठीक है। त्रिकोण ये है, आयत क्या है, महिलाओं को। अच्छा, जो महिलाएं नहीं है ये है आयत। वर्ग क्या है, ईमानदार, तो ईमानदार होगा ये 13। त्रिकोण का शो करता है ग्रामीण को, 13 आ गया। एक परिवार में प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनें हैं। एक परिवार में प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनें हैं, और प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहन दोगुनी है। परिवार में कितने बेटे हैं, गजब है भाई। प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहन है, यानी एक बेटी थी तो एक भाई प्लस एक बहन हो गई, ठीक है। और प्रत्येक बेटे के पास जो सन है उसके पास क्या है, उसकी तुलना में दोगुनी बहन है। परिवार में कितने बेटे हैं, दोगुनी बहन है, एक ही बेटा होगा। चलो ऑप्शन से करते हैं। अगर मान लो दो बेटे हैं, ठीक है,
तो 2 बेटे हैं, अगर 2 बेटे हैं तो प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में 2 गुनी बहनें हैं। अच्छा, तो 2 बेटे हैं, 1 भाई है और 2 बहन है। प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहन है। 3 2 गुनी प्रत्येक भाइयों की 2 गुनी बहन। 3 6 2 4 एक परिवार में प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहन है। सही है ना? 3 4 देखो 4 3 6 4 3 7 5 4 8। अच्छा 9 कितनी है? चलो बाद में करेंगे इसको। यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ डिवाइड, प्लस यदि गुणा का अर्थ माइनस, ठीक है। 15 माइनस करते प्लस 2, डिवाइड का अर्थ है प्लस प्लस 900, प्लस का अर्थ है डिवाइड 900 डिवाइड 90 गुणा 100 माइनस 100। 10 15 2 17 और 10 27 माइनस 100। 15 माइनस का अर्थ है गुणा 2, माइनस कर दो गुणा 15 दूनी 30 और 10 40 माइनस 100 60 माइनस के। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्न में सही समीकरण की पहचान करें। बी की जगह प्लस अच्छा ऐसे दिया है, तो देखो भाई भाग से देख लेते हैं। सी डिवाइड है यहाँ, 8/4 चला जाएगा, और इसमें तो सी नहीं है भाई। 18/3 चला जाएगा, इसमें भी सी नहीं है। चलो कर लेते हैं पहले से ही। 18 सी 3 6 डी बराबर 6 बी प्लस 8 6 8 14 सी 4 जी -12। 2 6 8 -2 नहीं हो रहा। 18 ए 18 इज ग्रेटर देन 3 ई कितना है गुणा 6 बी है प्लस 8 जी -4 बी प्लस 12। 3 छिंगे 18 4 12 16 नहीं है। हाँ यार, है तो 18 बढ़ा है, 3 छिक्के 18 प्लस 8 माइनस 8 माइनस 4 4 प्लस 12। अरे बड़ा हो रहा नहीं। 18/3 6 जी -3 अच्छा -6 है। बी है कितना प्लस 8 प्लस 4 डी कितना बराबर 12। ठीक है, ये ठीक है। एक समांतर श्रेणी की प्रथम 13 पदों का योग क्या है? यदि पहला पद इतना है, अंतिम पद इतना है, तो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। अगर पहला और अंतिम दे रखा है तो 13 पदों का पूछा है। ए है -10 और अंतिम है 26 यानी 16। 8 13 104। 35 वर्ष पहले एक पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले एक पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो अभी प्रेजेंट में कितनी होगी भाई? 3 वर्ष पहले थी, 3 समय बढ़ी है तो 3 भी एवरेज बढ़ जाएगी, 30 या 90। 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष थी। अभी कितनी हो जाएगी पत्नी और बच्चे की? यानी 2 की कितनी हो जाएगी? 20 दूनी नहीं, हाँ 20 दूनी 40 हो गई।
50 का बचा पति वर्तमान में। मैथ में देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है। छूटे तो हैं यार। वन हो गया तो ये छूटा है। क्यूब रूट 93, ठीक है। 9 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/4, नहीं 16 की पावर, 80 की पावर 1/6। 3 की पावर 2/3, 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 4, 1/4। भाई 3 की पावर क्या कर सकते हैं उसको, 3 की पावर 2 है, 2/3। ये 3 की पावर 1/2, 16 यानी 2 की पावर 4, एक आ गया 80, 16 पंजे 80, ये किसी की पावर नहीं है, 1/6। ठीक है। ये वजह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये तो √3 है। ये इससे बड़ी तो ये होगी, ठीक है, इससे बड़ी ये 2 है, ये कितना, ये 1/6। 80 का हम रूट निकालते हैं, 1/2 करेंगे तो कितना लगेगा, 8×6=9, 81, लगभग 9। 9 का भी करेंगे तो आएगा लगभग 3, 3 का करेंगे तो आएगा लगभग 1, 2, 2, 3 3 9, 9 क्यूब रूट 2 3 4 दूनी 8, 2 से बड़ा ही आएगा। यही करके देखते हैं, श्योर नहीं है पर मुझे। एक बॉक्स 4 काली गेंद है, 3 लाल गेंद है, 5 हरी गेंदें हैं, ठीक है। यदि दो गेंदों को यह क्रम से निकाल जाता है तो क्या संभावना दोनों का समान होगा। एक परिवार में प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या भाई और बहन है। इन ए फैमिली ईच डॉटर हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। ईच सन हैज ट्वाइस एज मैनी सिस्टर्स एज ए ब्रदर्स, ठीक है। हम्म, कितने बेटे हैं, ठीक है। ये मान लो 2 बेटे हैं। प्रत्येक बेटे के पास यानी दोनों बेटों के पास भाइयों की तुलना में दोगुनी बहन है। इन दोनों बेटों के पास एक एक भाई हो गया भाई, ठीक है, और डबल बहन है वो भाई। पता नहीं यार क्या। चलो ठीक है, मैं आज ऐसे लगा रहा हूँ थोड़ा, मैथ को अलग डालूंगा, रीजनिंग को अलग डालूंगा।